खा लीजिए, नहीं तो अगर ठंडा हो गया तो खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ, सीमा बहुत जोर की भूख लगी थी। तुम्हारे खाने का ही इंतजार कर रही थी। मैं अभी आई। इतना बोलकर ये सीमा के पास जाने लगती और पास में रखे कुर्सी में बैठकर अपना खाना खाने लगती। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सीमा, मन कर रहा था उंगली के साथ साथ थाली भी चाट जाऊं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। ये जैसे ही इतना बोलती, अचानक से ये दर्द से पूरा छटपटाने लगती, जिससे घबरा के सीमा बोलती, भाभी, ये आपको अचानक क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। सीमा, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लग रहा है नहीं बच पाऊंगी। ये जैसे ही इतना बोलती, सीमा भागते हुए दादी अम्मा के पास जाने लगती। ये वह जाती और दादी अम्मा को सारी बातें बताती। खाना खाने के बाद तुम्हारी भाभी को अचानक से पेट दर्द होने लगा। लेकिन वो तो पेट से है ना? मुझे जल्दी जाके देखना होगा, नहीं तो बहुत समस्या हो सकती है। इतना बोलकर दादी अम्मा सीमा को लेकर उसके घर जाने लगती और जैसे ही सीमा की भाभी को जांच करती, ये चौंक जाती और सीमा से बोलती, बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं। तुम्हारी भाभी के पेट में पल रहा बच्चा अब नहीं रहा और वो फिर कभी मां नहीं बन सकती। सीमा जैसे ही इतना सुनती, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और फुट फुट कर रोने लग। फिर कुछ देर बाद जैसे ही रामू घर आता, सीमा सभी बातें रामू को बताती, जिसे सुनते ही रामू जोर जोर से रोने लगता। मेरे शादी हुए 7 साल हो गए, तब से सुमिता माँ नहीं बन पा रही थी। आज इतना दिन बाद वो पेट से हुई तो बच्चा दुनिया आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। ऐसा क्यों भगवान? उसके बाद रामू उदास होकर अपनी पत्नी के पास जाता और उसे संभालता। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रामू और उसकी पत्नी बाजार से आ रहे होते हैं। काश हमारी कोई बच्ची होती जिससे हम लोग खेलते, उसे प्यार करते। मैं जब काम से घर आता तो वो मुझे देख के भागे, मेरे पास चली आती। लेकिन हमारे नसीब में अब बच्चे का सुख ही नहीं है। तभी इनकी बातें एक नागिन सुन रही होती और बोलती, इन लोगों को बच्चे न होने से उन्हें बहुत कमी महसूस हो रही है और मेरे माता पिता नहीं होने के कारण में भी उनकी कमी बहुत महसूस करती हूं। क्यों न मैं इनकी बच्ची बन जाऊं? इन लोगों को अपना बच्चे का प्यार मिल जाएगा और मुझे एक मां, बाप का। इतना बोलकर ये एक बच्ची का रूप ले लेती और रामू और उसकी पत्नी के पास जाने लगती। मां, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप मेरी मां और आप मेरे पापा बनोगे? मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए मां। हाँ बेटी, हमें भी तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए। चलो हमारे घर, हम तुम्हें अपनी रानी बना के रखेंगे। इतना बोलकर रामू इस बच्ची को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता। तभी उर्मिला इस बच्ची को देख के चौंक जाती और बोलती, अब ये बच्ची इसकी वारिश बनेगी। लगता है इसे भी ठिकाने लगाना होगा। मैं अभी जाती हूं वो दवाई लेकर। इतना बोलकर ये इन लोगों के पीछे जाती और जैसे ही घर में घुसती, ये बच्ची अपने असली रूप में आ जाती और बोलती, तुमने बहुत इन लोगों को सताया है।
तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं जानबूझकर यहां आई हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे सको। तुम जैसी औरत इस दुनिया में कलंक है, जो एक औरत होकर इतनी घटिया सोच लेकर दूसरों का घर बर्बाद कर दे। जिसके तुरंत बाद नागिन उर्मिला पर हमला कर देती और उसे जिंदा जलाकर भस्म कर देती और रामू का सहारा बनकर ये हमेशा के लिए उसके साथ रहने लगती। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, देर से ही सही